बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम जी। बंदा नचीज़ बैरिस्टर अहमद मोहसिन आप लोगों से मुखातिब है। सबसे पहले तो आप लोगों का खुश आमदीद। आप लोग यहाँ दरगाह मोहसिनिया में तशरीफ़ लाए। मकसद आने का बड़ा ही फंडामेंटल सा है। हमारा एक लायसिंग का जो फैक्टर है वो बैकड्रॉप में रहा है पिछले कुछ अरसे से। द नेबर्स हैवंट बीन इन कॉरेस्पॉन्डेंस विद ईच अदर। तो मैंने ये और हमने सैयदी शेख मोहम्मद मोहसिन मुनव्वर यूसुफ़ी ने इस चीज़ की अहमियत को समझा कि नेबर्स को आपस में उनका बैठना बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। और आई थिंक ये एक इट गोज़ बैक टू द रूट्स ऑफ द रिलीजन इस्लाम एज़ वेल परहैप्स। देखिए हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब तशरीफ़ लाए, एज ऑफ इग्नोरेंस था, ज़माना जाहिलिया था। और उस ज़माने में आप अंदाज़ा लगाइए कि हालात कुछ यूँ थे कि लोग अपनी ही सगी बेटियों को ज़िंदा दरगो की कर दिया करते थे। सो इट वाज एन एरा ऑफ इग्नोरेंस। और फिर ताजदारे दो जहाँ शाह सवारे ला मकां मालिक ज़मीन व आसमान रूह कुन फ़कां हुजूर पुर नूर शाफ़ यौमुन नुशूर हबीब रब्बे गफ़ूर अहमद मुश्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी आमद होती है और एज ऑफ इग्नोरेंस हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। और वहाँ से दीन इस्लाम का पैगाम फैलना शुरू होता है। और फिर करते करते हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जुमा शुरू फरमाते हैं। ये जो मस्जिदें बनाई गई इनका अगर हम इनकी रूट पे जाएं, हम ट्रेस करें हिस्ट्री को, तो उसका मकसद क्या था? उसका मकसद ये था कि जुम्मा मस्जिद में इसलिए हो और जुमा इन इटसेल्फ पर से इसलिए हो ताकि कम्युनिटी आपस में एक साथ मिल बैठे और मैटर्स के ऊपर बातचीत करे। तो देखिए जी ये एक वॉइड है जिसको हमने डिसकंटिन्यू करने की कोशिश करनी है। फॉर इंस्टेंस बंदा नचीज़ मैं जब इंग्लैंड में रहता था, मेरे 6-7 साल 8 साल इंग्लैंड में गुजरे, तो मेरे घर के बिल्कुल सामने एक चर्च होता था। एज़ फार एज आई कैन रिकॉल वो बैप्टिस्ट का चर्च था। जैसे मुसलमानों के अंदर कई फ़िरके हैं, इसी तरह आप लोग जानते हैं अहले इल्म है, क्रिश्चियंस के अंदर भी कई फ़िरके हैं, सेक्ट्स हैं। तो एज़ फार एज आई कैन रिकॉल वो बैप्टिस्ट लोगों का चर्च था। मगर उस चर्च के अंदर एक चीज़ ऐसी होती थी जो डायरेक्टली रिलीजियस नहीं थी, और वो ये थी कि एवरी थर्सडे कम्युनिटी उस चर्च में इकट्ठी होती। और वो कम्युनिटी सिर्फ क्रिश्चियंस की नहीं थी, वो कम्युनिटी मुस्लिम्स की भी थी, वो कम्युनिटी ज्यूज़ की भी थी। ज्यूज़ के तो सिनागॉग्स होते हैं, तो वो एक चर्च में क्या कर रहे हैं? मुसलमानों के तो मस्जिदें होती हैं, वो चर्च में क्या कर रहे हैं? तो अंडरलाइंग मकसद ये था काउंसिल का, जो वहाँ की काउंसिल थी, कि सोसाइटी को आप एक साथ इकट्ठा करें, यूनाइट करें, ताकि कलेक्टिवली बातचीत हो सके कि हाउ इज़ द एवरीडे अफेयर्स गोइंग एंड टेंडिंग टू। ठीक है, तो दैट इज़ द अंडरलाइंग पर्पस। हमने ये जो एक गैदरिंग को आज इनिशिएट किया है जी, इसका मकसद बिल्कुल वाज़ेह है, और वो ये है कि हम अपने मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी को इकट्ठा करें और उनको एक बोर्ड के ऊपर लेकर आएँ। देखिए हर बंदे को मसाइल पेश आते हैं। मेरा ये ख्याल है और हमारा ये ख्याल है कि कलेक्टिवली हम अपने मसाइल के इश्यूज़ का हल कर सकते हैं। आई हैव बीन कॉन्टम्पलेटिंग ऑन द फैक्ट, मुझे बताया जाता है कि हमारी गली के अंदर और हमारी गली के जो आसपास इलाके हैं, फॉर इंस्टेंस, इसमें चोरियां बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गई हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली इंडिविजुअल एंडेवर्स नहीं ले सकते, यू हैव टू वर्क कलेक्टिवली। ठीक है ना, तो ये इन चीज़ों को कॉम्बैट करने के लिए हमें कलेक्टिव एफर्ट्स की ज़रूरत है। और परहैप्स ये बहुत मुबारक है कि हमने इस गैदरिंग को 14 अगस्त की निस्बत से हमने इसको शुरू किया है। पाकिस्तान इज़ अ लैंड ऑफ सैक्रिफाइसेस, और
मुस्लिम आइडियोलॉजी के ऊपर बनने वाला ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। और हमारे पीरो मुर्शिद सैयदी शेख मोहम्मद मोहसिन मुनव्वर यूसुफी मेरे बाबा जान फरमाते हैं कि बेटा अपनी असल को मत भूलो। हमारी असल यही है कि हर चीज़ होने से पहले हम एक मुसलमान हैं और फिर हम एक पाकिस्तानी हैं। और पाकिस्तान याद रखिए एक इस्लामी नज़रिए के ऊपर बना था, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। इलामा इकबाल ने एक बात बड़ी खूबसूरत कही। इलामा इकबाल ने कहा कि इफ़ यू वांट टू यूनाइट द मुस्लिम्स, अगर मुसलमानों को एक करना है तो उनके अंदर इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शमा रोशन कर दो। और इलामा इकबाल मुझसे बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल थे, ठीक है। इलामा इकबाल not only was he a barrister, not only was he a lawyer, he was a philosopher, he was a writer, he was a professor, he was a theologian. ठीक है, इलामा इकबाल he was a PhD डॉक्टर। लोगों को लगता है उन्होंने लॉ पढ़ा था, उन्होंने शायद PhD भी लॉ में की, नहीं, उनकी PhD लैंग्वेजेस की है। तो आप डाइवर्सिटी देखें उनकी क्वालिफिकेशंस के अंदर। और उन्होंने अपनी तमाम क्वालिफिकेशंस हासिल करने के बाद उन्होंने अपना एनालिसिस क्या दिया? उन्होंने एनालिसिस ये दिया कि अगर मुसलमानों को एक करना है तो उसका तरीका सिर्फ एक है, और वो ये है कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उन मुसलमानों के दिलों के अंदर सच्ची और पक्की मोहब्बत डालें। देखें, दिस गोज़ विदाउट सेइंग, मैं माजरत चाहता हूँ मगर अगर हम लोग दीन की बात अपनी सोसाइटीज़ में करें तो वो कहते हैं कि यार ये बैकवर्ड ज़माने का आदमी है, ये दीन की बात करता है, इससे पीछे हो जाओ। देखें, ऐसा नहीं होना चाहिए। कॉन्स्टेंस पैडविक जो है ये एक बहुत बड़ी क्रिश्चियंस की मिशनरी थी उस ज़माने में। खैर मैं आपको बताता हूँ क्योंकि मेरा इंग्लैंड से बहुत ताल्लुक़ रहा है और है, अभी भी हम वहाँ प्रैक्टिस करते हैं लॉ वहाँ पे और पाकिस्तान में। वहाँ पर अभी भी एक रिपोर्ट पीछे शाया हुई है, उन्होंने कहा जिस तेज़ी से मस्जिदें बन रही हैं इंग्लैंड के अंदर, अगर इसी तरह मुसलमान चलते रहे हमारे चर्चेस कम हो जाएंगे, मस्जिदें ज़्यादा हो जाएंगी। तो यू नीड टू काउंटर दैट। कॉन्स्टेंस पैडविक बहुत बड़ी मिशनरी हुई हैं गालिबन 1819 के 100s के अंदर। तो उनसे ना पूछा गया कि जी ये मुसलमान बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गए हैं, तो इसका कोई हल निकालें, ये मुसलमानों को किस तरह से रोका जाए। लोग बहुत ज़्यादा क्रिश्चियनिटी को छोड़कर अपने रिलीजन को रेनाउंस करके इस्लाम कबूल कर रहे हैं और मुसलमान बहुत बढ़ रहे हैं। इसका कोई आफ्टरमैथ जो है वो बहुत नेगेटिव होगा, तो उसके लिए कोई रेमेडी निकालें। कॉन्स्टेंस पैडविक उस ज़माने में बहुत मानी जाती थी। उन्होंने कहा इसका हल सिर्फ एक ही है। एग्जैक्ट वही बात जो इलामा इकबाल ने बात नहीं की। उन्होंने कहा इसका हल सिर्फ एक ही है। मुसलमानों को सिर्फ एक चीज़ जो है वो यूनाइट करके रखती है, मुसलमानों को सिर्फ एक चीज़ जोड़ती है, और वो ये है कि वो इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उनके दिलों के अंदर पाया जाता है ना, उसको बाहर निकाल दो, तो बाकी सब कुछ एक एक करके इनका ख़त्म हो जाएगा। देखिए, ये बड़ी फिलोसफिकल बात है। कॉन्स्टेंस पैडविक ने ये बात कही सही कि हम मुसलमानों को अगर कोई फोर्स यूनाइट करती है तो वो क्या है? वो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत है। और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक है कि तुम में से कोई मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक मुझे सबसे ज़्यादा अजीज़ ना समझे अपने माल से, अपनी औलाद से। उसका मफहूम ये है हदीस का, हमें इस्लाम हमारे फंडामेंटल रूट्स याद दिलाता है। क्रिश्चियंस मुख्तलिफ नॉन मुस्लिम्स की आइडियोलॉजीज यूनाइटेड हैं इस बात के ऊपर। अगर कोई फोर्स हमें यूनाइट करती है, जैसे मैंने कॉन्स्टेंस पैडविक की एग्जांपल दी आपको, वो एक ही चीज़ है, वो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत है।
आज हम लोग हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत अपने बच्चों के दिलों में डालना भूल चुके हैं। तो ये एक सोसाइटी का इशू, हमें ऐसे एंडेवर्स करने, देखें मुख्तलिफ लोगों के अपने अपने सेक्ट्स होंगे, अपनी अपनी आइडियोलॉजीज़ होंगी, मगर हमारा एक नाकिस अकीदा ये है कि इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी आइडियोलॉजी और किसी सेक्ट का मोहताज नहीं है। ये एक ऐसी चीज़ है जो हम सब के अंदर पाई जाती है। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अनथक मोहब्बत, अनवेवरिंग लव फॉर द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। इलामा इकबाल ने फिर यही बात की, उन्होंने कहा अगर कुछ चीज़ जोड़ती है मुसलमानों को तो वो इश्क़ रसूल है। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। तो इस चीज़ की हमें अहमियत को समझना चाहिए। मेरे पीर मुर्शिद मेरे बाबा जान वो एक चीज़ फरमाते हैं कि बेटा वक्त जो है ये हर एक का आना है। वो एक ट्रेन की एग्जांपल देते हैं। मैं इंग्लैंड में ईस्ट डिड्सबरी, मेरी आदत थी सैटरडेज़ को, वहाँ एक गार्डन था, मैं वहाँ फ़ारिग होकर जाया करता था। तो मैं वहाँ से टहल कदमी करके वापस आ रहा, तो मुझे मेरे बाबा जान का ना एक मैसेज आया। तो वो मैसेज पढ़ के मैं उधर ही आंखों से आंसू जारी हो गए। उन्होंने फरमाया कि बेटा ज़िंदगी जो है एक्सक्यूज़ मी, ज़िंदगी जो है ये एक ट्रेन की तरह है। आप गौर कीजिएगा, ज़िंदगी जो है ये एक ट्रेन की तरह है। आप एक ट्रेन के अंदर सफ़र कर रहे हो, हर एक का स्टॉप आना है, हर एक ने उस ट्रेन से उतरना है। आप ट्रेन में जाएंगे बैठने तो आप कई लोगों से मिलेंगे। कोई ट्रेन के अंदर चढ़ेगा, आपसे मिलेगा तो आप कहेंगे कि यार क्या कमाल इंसान था, पता नहीं कौन था। और कुछ ऐसे लोग भी होंगे कि जब वो उतरेंगे तो आप कहेंगे कितना अजीब और गंदा इंसान, पता नहीं इससे क्यों मिलने का मौका मिला। तो जो इंसान अच्छी यादें छोड़ के जाएगा वो हमेशा लोगों की यादों में रहेगा। तो हमारे पीर मुर्शिद बाबा जान ने मुझे मैसेज भेजा। उन्होंने कहा बेटा सफ़र का इख्तिताम होना है, ट्रेन ने रुकना है। Train will not forever keep on running. The train has to stop. It is bound to stop. ट्रेन ने रुकना है और आपका स्टॉप आना है, आना ही आना है। मगर इससे पहले आपका स्टॉप आए, इस चीज को इंश्योर करो कि जब मेरा स्टॉप आए और मैं इस ट्रेन से उतरूं तो जो लोग इस ट्रेन में बैठे थे वो कहेंगे यार आया था। जब उससे मुलाकात हुई तो दिल को सुकून मिला, राहत हासिल हुई, ना कि बद्दुआएं दें और कहेंगे कितना अजीब इंसान था जो ट्रेन के अंदर आया। तो दोस्तों लाइफ इज दिस, लाइफ इज अ ट्रेन। हर एक का ये स्टॉप आना है। तो हमारी भी यही कोशिशें हैं कि जहाँ तक हो सके अपनी अपनी हाजिरी लगवाएं, अपना एक मार्क प्लेस कर सकें। हमारे मियाँ मोहम्मद बख्श साहब रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाते हैं कि सदा ना बागी बुलबुल बोले, सदा ना बाग बहारा, सदा ना मापे हुस्न जवानी, सदा ना सोहबत यारा। वो कहते हैं कि द नाइटिंगेल शैल नॉट सिंग फॉरएवर। हमेशा तो उस बुलबुल ने गाना नहीं गाना, उस बुलबुल का गाना रुकना है। मगर इससे पहले वो गाना रुकता है, वो बुलबुल खूबसूरत मेलोडीज लोगों के दिलों के अंदर उतार के जाती है। हमारा मकसद भी कुछ बुलबुल जैसा ही है कि ये जो हमने एक इनिशिएटिव लिया है, आज हम इसको आगे भी फर्दर इसको लेके चलना चाहते हैं कि हम नेबर्स हम आपस में बैठें। आज की गैदरिंग फिर कुछ फॉर्मल थी। देखें अपने अपने डिफरेंसेस को हटाकर, हर बंदे का यहाँ एक ही ओपिनियन, एक ही आइडियोलॉजी नहीं है। अपने अपने डिफरेंसेस को हटाकर एक साथ बैठें, एक साथ चाय पिएं, ठीक है, बैठ कर चंद बातें करें, खूबसूरत बातें करें, फिर अपने अपने कामों को चले जाएं। हमारा ये
ख्याल है कि अगर हम लोग आपस में ही बैठने शुरू हो जाएं तो हमारे सोसाइटी के मसले ख़त्म हो जाएंगे। और बात सिर्फ सोसाइटी की नहीं है, बात दीन इस्लाम की है, बात पाकिस्तान की है। पाकिस्तान बड़ी खूबसूरत आइडियोलॉजी थी। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक बैरिस्टर थे, जहाँ पे वो लंदन में काम करते थे, हम सब उसी के मेंबर थे। वो लिंकन इनके मेंबर थे, ये नाचीज़ भी उसी का ही मेंबर था। कायद आज़म उस ज़माने के अंदर ही वाज वन ऑफ द रिचेस्ट लॉयर्स एंड स्मार्टेस्ट लॉयर्स ऑफ इंग्लैंड। इंग्लिश नहीं थे मगर इंग्लिश वकला से ज़्यादा काबिल थे। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अलैहि रहमा उस ज़माने के अंदर वो बेंटले के अंदर सफ़र किया करते थे। बेंटले इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव कार्स दैट यू कैन परचेज इन द मार्केट। उस ज़माने में उनके पास शॉफर होता था। शॉफर पाकिस्तान में आप ड्राइवर रख लेते हैं, इंग्लैंड में ड्राइवर रखना इतना आसान नहीं है। उसकी वजह यह है कि एक मिनिमम वेज है और मिनिमम वेज पाकिस्तानी 40-50 लाख रुपए है, हर बंदा नहीं दे सकता। बता ये रहा हूँ कितने सक्सेसफुल थे, उसके बावजूद वो किसी चीज़ के लिए वापस आए। और वो चीज़ क्या थी? वो चीज़ एक सोच थी, वो चीज़ एक आइडियोलॉजी थी जो उनके दिल के अंदर किसने उतारी? इल्लामा इकबाल ने उतारी। और इल्लामा इकबाल ने ये बात कही कि इन गोरों की सफ़ेद चमड़ी पे मत जाओ। इसीलिए एक दफ़ा वो उन्होंने इल्म हासिल कर लिया, वो वापस आ गए। उसके बाद वो कभी वापस इंग्लिस्तान नहीं गए, कभी इंग्लैंड वापस नहीं गए। हमारी हकीकत ये है, हमारे बाबाजान फरमाते हैं बेटा ये जो मट्टी है ना ये आपको अपनी तरफ खींचती है। मैं लंदन के अंदर सबवे में सफ़र कर रहा था तो ऑब्वियसली सुबह 9 बजे 8 बजे निकलते थे, 9 बजे पहुंचना होता था और शाम को 6-7 बजे के करीब फारिग होते थे, जो एक नॉर्मल रूटीन होती है। सबवे जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउडेड होती है। सबवे जो अंडरग्राउंड ट्रेन्स चलती हैं तो बहुत ज़्यादा क्राउडेड होती हैं। तो मैं सुबह 8 बजे की मैंने सबवे ली, 8 साढ़े 8 की मैं सबवे में बैठा तो मैंने देखा कि सबवे के अंदर जो मेजॉरिटी लोग हैं वो सब बूढ़े हैं और उन सब के बाल सफ़ेद हो गए हैं और उन सब ने सूट पहने हुए अपने अपने कामों पे जा रहे हैं। किसी की उम्र 70 साल है, किसी की उम्र 50-60 साल है, किसी की 80 साल है। 80% सारे बूढ़े लोग थे। मैं पूरा दिन अपना काम कर कर मेरा स्टॉप आ गया, मैं फारिग हुआ तो मैंने वापस ट्रेन ली सबवे शाम की। तो उन सब का भी उसी वक्त काम ख़त्म होता था। तो मैंने फिर देखा कि वही सारे बूढ़े ट्रेन में भरे हुए हैं, वही बूढ़े हैं और वो थके हुए हैं। मुझे उस वक्त एक चीज़ का एहसास हुआ, फिर मैंने फ़ैसला किया कि पाकिस्तान चलते हैं। मैंने देखा यार अहमद देखो इन लोगों को, ये सुबह 8 बजे निकले हैं और शाम 7 बजे वापस आ रहे हैं और यही 24/7 इन्होंने जॉब रूटीन को फॉलो किया है और ये बूढ़े हो गए हैं। तो मैंने कहा अहमद तुम अपने माँ बाप, घर वालों, रिश्तेदारों, दोस्तों इन सब से हट के अलग चले गए। वहाँ जाकर इल्म भी हासिल किया है और फिर जाकर वहाँ पर मुख्तलिफ लॉ फर्म्स में जॉब्स भी की हैं। सुबह 8 बजे शुरू होती हो, रात 8-9 बजे फारिग होते हो। तो मैंने कहा यार क्या ज़िंदगी का नाम सिर्फ ये है? सिर्फ यही ज़िंदगी का नाम है कि इंसान सब छोड़ दे, सबको पीछे छोड़ दे, इंग्लैंड चला जाए और फिर वहाँ भी सुबह 8 बजे शुरू करे काम और रात 8 बजे फारिग हो और फिर दीन के लिए भी कुछ ना करे, फिलॉसफी के लिए भी कुछ ना करे। तो मैंने फैसला किया कि वापस आते हैं। देखें 9 to 8 हर कोई काम करता है मगर दीन की, अपने मुल्क की खिदमत करना ये आपको इनफरादियत देता है। हर बंदा अपनी अपनी कैपेसिटी में काम करता है। इल्लामा इकबाल कितने सक्सेसफुल लॉयर थे। लोगों को ये लगता है कि वो शायर बहुत कमाल के थे, लोगों को ये लगता है कि वो फिलोसोफर बड़े कमाल के थे, मगर लेट मी टेल यू दिस, वो अपने ज़माने के सक्सेसफुल तरीन वकला में से भी थे। 100 रिपोर्टेड जजमेंट्स आई थी उनकी। जो वकला के पेशे से हैं उनको ये बात पता है कि 100 जजमेंट आज के ज़माने में लाना बहुत टाइम लगता है इसमें।
और बहुत काबिल वकलाई होते हैं जो 100 रिपोर्टेड जजमेंट्स लेके आते हैं। रिपोर्टेड वो होती हैं जो गेजेटेड होती हैं, छपती हैं किताबों के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से। कितने सक्सेसफुल लॉयर थे, मगर इलामा इकबाल की ज़िंदगी देखें अगर आप, तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी को डिवाइड किया हुआ था। और इलामा इकबाल ने अपना कैलकुलेट किया अपना बजट। नूर बख्श जो आपके खादिम खास थे वो लिखते हैं, वो फरमाते हैं कि इलामा इकबाल ने अपना ना बजट कैलकुलेट किया। उन्होंने कहा यार अगर मैं इतने केसेस लूँगा तो इतना मेरा घर का खर्चा है, इतना मेरे बच्चों के लिए है, इतना घर के लिए है, इतना नूर बख्श खादिम है उसके लिए है, बाकी सारा जो था। इलामा इकबाल नूर बख्श कहते हैं कि जितना बजट उनका खर्चा होता था सिर्फ उतने केसेस लेते थे। उसके अलावा जो होती है ना लग्जरीज ऑफ लाइफ या आयाशियाँ, उसके लिए इलामा इकबाल केसेस ही नहीं लेते थे। और इलामा इकबाल बैठकर लिखते थे और शायरी फरमाते थे। तो एक मर्तबा जो आपकी बीवी हैं वो आपसे लड़ना शुरू हो गई इलामा इकबाल से, वो लड़ना शुरू हो गई। इन्होंने इलामा इकबाल से कहा कि यार आप अजीब आदमी हैं, आपको पता है कि घर का खर्चा 200 रुपये है तो आप 200 सवा 200 ही कमाते हैं, आपके पास टाइम भी सारा होता है, आप ऊपर नहीं कमा सकते। तो इलामा इकबाल नूर बख्श फरमाते हैं कि इलामा इकबाल ने जब उनकी ये बात सुनी तो इलामा इकबाल मुस्कुराने लग गए और इलामा इकबाल ने अपना चेहरा नीचे कर लिया। ये उनको कौन बताता उनकी बीवी को कि इलामा इकबाल की जो सोच है दैट इज़ बियॉन्ड होराइजन्स। तो हमें उन लोगों के नक्शे कदम पे चलना है। आज पाकिस्तान में अच्छे सियासतदान नहीं हैं, आज अच्छे पॉलिटिशियंस नहीं हैं, ना उनके बराबर हैं। ऊपर से जो मर्जी अपना मैनिफेस्टो वो देते रहें। आई बेग टू डिफर, उनके अपने अपने पर्सनल एजेंडाज होते हैं बैकड्रॉप में। कोई बंदा जितना भी साफ हमें दिखाई दे, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। पाकिस्तान सैक्रिफाइस हुए हैं पाकिस्तान के लिए। कायदे आज़म इलामा इकबाल जैसे लोगों ने अपने अपने करियर्स को छोड़ दिया, कितने कितने सैक्रिफाइस किए हमारे बड़ों ने। आज हमारे पॉलिटिशियंस, में नाम किसी का नहीं लेता, सबको पता है, हम सब उसी सोसाइटी के मेंबर हैं, सब एक से बढ़ के एक हैं। बेहतर लोगों को आगे आना है। मसला ये, जब ये बेहतर लोग भी सो कॉल्ड आगे जाते हैं तो ये भी कहीं ना कहीं उन जैसे ही बन जाते हैं। तो अपनी असल को नहीं भूलना चाहिए और हर वक्त अल्लाह ताला से माफ़ी तलब करनी चाहिए। और आगे नेक लोगों की ज़रूरत है कि वो आएँ और दीन के लिए भी करें काम और इस मुल्क के लिए भी काम करें जो पाकिस्तान है और एक इस्लामिक रिपब्लिक है। मैं आप दोस्तों से ये अर्ज़ करूँगा कि हमारे जो भाई हैं मोहम्मद बिन मोहसिनी, ही इज़ रनिंग फॉर इलेक्शन एज वेल। कुछ अरसे के अंदर इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये भी इलेक्शंस के लिए खड़े हो जाएंगे। ये एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे खड़े होंगे। उसकी बड़ी बुनियादी वजह है जो हमारे पीर मुर्शिद ने, हमारे बाबा जान ने हमें कही। इन्होंने जब कहा कि जी सियासत में आने की ज़रूरत है, लोग आकर काम करें सोसाइटी के लिए, तो बाबा जान ने फरमाया बेटा किसी भी पार्टी को ज्वाइन ना करना, बनना है तो फिलहाल आज़ाद उम्मीदवार बन जाओ। उसकी वजह यह है कि सफ़र मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं है। जब आप किसी पार्टी का मेंबर बनते हैं, ऑब्वियसली यू नीड टू एक्नॉलेज एंड अडहेयर टू देयर मैनिफेस्टो। तो कोशिश कर रहे हैं हम लोग अपनी अपनी कैपेसिटीज़ के अंदर कि जहाँ तक हो सके खिदमत करें, फाइनेंशियली और मुख्तलिफ लिहाज से। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला का बहुत करम है, नज़र करम है, इनायत है। मगर इस चीज़ में इसलिए आ रहे हैं ताकि कुछ काम किया जाए, सोसाइटी के लिए कुछ आगे काम किया जाए। हाँ, आप लोग ये ना समझिएगा कि आप लोगों को इनकी पॉलिटिक्स की सपोर्ट के लिए बुलाया, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये इस हल्के से खड़े ही नहीं हो रहे, ये खड़े हो रहे हैं NA 128 से, ठीक है। तो हमने आपको इसलिए नहीं बुलाया, हमने सिर्फ इस नीयत से बुलाया है आप लोगों को एंगेज करें। हमारे पास नेबर्स की क्यूरीज आना शुरू हुई थी, वो कहते थे कि आप हमारे साथ मिला करें, हमारे साथ बैठा करें।
और कुछ नेबर्स ने उनको गलत पैगामात चले गए कि हम शायद नाउज़ुबिल्लाह बैठना पसंद नहीं करते। ऐसा कुछ नहीं है, हम आप ही के खादिम हैं और आप ही के साथ बैठना पसंद करते हैं। तो आज से हम ये 14 अगस्त वाले दिन एक शुरू कर रहे हैं इस चीज़ को। आगे इंशाल्लाह प्लान ये है कि हम इसको मंथली वीकली गैदरिंग्स किया करें। जिस तरह हमने इंग्लैंड में देखा, आपस में सारे बैठते थे, दे वुड डिस्कस थिंग्स ओवर, करंट अफेयर्स पे बात करते थे, सोसाइटी के इश्यूज़ को डिस्कस करते थे। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें भाई कहा एक दूसरे का। तो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब फरमा दिया है तो हमें हुजूर की ज़ुबान मुबारक की खातिर ही कम से कम हमें इन चीज़ों को देखना चाहिए। मैंने आप लोगों का वक्त ज़्यादा लिया, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोग तशरीफ़ लाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।